दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे। ये हमारा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमारा एसएससी जीडी का जो सफल बैच चल रहा है उसमें आपका जो हिंदी का सिलेबस है वो लगभग आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो हिंदी का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है और एक दो चीज़ें जो हैं, जैसे कि पैसेज से रिलेटेड है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पैसेज है वो मैं आपको प्रैक्टिस वाले सेशन में ही कंप्लीट करा दूंगा। किसमें? प्रैक्टिस सेशन में ही कंप्लीट कराऊंगा। तो आज से हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट की अच्छे से तैयारी करेंगे। हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं आज से। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी सफल बैच के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लेके आए हैं। तो आप लोगों को ये आपको करना है और कंप्लीट करना है। ठीक है, यस, क्योंकि जो भी टॉपिक्स थे मैंने वो लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। एक दो टॉपिक्स जो इसमें हैं पैसेज से रिलेटेड वो मैं इसी में आपके कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी और मन लगा के आप लोग पढ़िए गारंटी से। ठीक है, यस, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है। स्क्रीन पर क्वेश्चन सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आ रहा है? दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो यहाँ कौन सा शब्द दिया गया है मेरे भाई? यहाँ जो शब्द दिया गया है वो कौन सा है? प्रवेश है। कौन सा है? शब्द दिया गया है आपका प्रवेश, है ना? यस, तो प्रवेश का चुनना है हमें। तो प्रवेश का हमारा कौन सा हो जाएगा? क्या प्रवृत्ति हो जाएगा, या द्वार हो जाएगा, या निकास हो जाएगा, या प्रवर हो जाएगा? तो प्रवेश माने जानते हो, किसी, जैसे आप किसी इमारत में, किसी बिल्डिंग में आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश का मतलब होता है बेटा घुसना। क्या होता है? घुसना होता है, प्रवेश करना होता है ना? तो प्रवेश का देखो आपको कहीं विलोम शब्द दिखाई दे रहा है? अरे मिल गया भाई साहब। कौन सा? निकास। अरे ये तो निकास वाला दरवाजा है, यहाँ से तो लोग निकलते हैं। अरे ये तो प्रवेश वाला है, यहाँ से तो लोग घुसते हैं। तो जो घुसने की जगह होती है किसी बिल्डिंग में उसे प्रवेश द्वार कहते हैं, जहाँ से लोग निकलते हैं उसे कहते हैं निकास द्वार। तो निकास हो जाएगा। ठीक है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द जो होता है वो निवृत्ति होता है। क्या होता है? उसे हम लोग निवृत्ति कहते हैं। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द आ जाए तो आप निवृत्ति बोल देना। क्या? निवृत्ति। प्रवर का आ जाए तो प्रवर का आपका अवर होता है, या अवर का आपका प्रवर हो जाता है। ठीक है, द्वार मीन्स आप जानते हो, द्वार मीन्स दरवाजा होता है। इसका यदि विलोम शब्द कहोगे द्वार का खिड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खिड़की हो जाएगा, है ना? यस, या दरीचा वगैरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दरीचा, या, है ना, दरीचा या खिड़की हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके। तो ये हमारा इसका प्रवेश का कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है बेटा, ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। कौन सा? अरे भैया, कहा जा रहा है सांप छछूंदर की गति होना। अरे हमारी तो इस समय इस तरह की स्थिति है जैसे सांप और छछूंदर की। सांप छछूंदर की गति का मतलब होता है, इसका मतलब असमंजस की स्थिति होना, बिल्कुल भी किसी बात का निश्चय न कर पाना। इसका मतलब निश्चय न कर पाना, असमंजस की स्थिति होना। तो भाई तुरंत भाग जाना गलत है। विस्तृत अनुभव होना गलत है। असमंजस की स्थिति होना, कैसी? असमंजस की स्थिति है हमारी, तो हमारी भाई असमंजस की स्थिति है ना, दुविधा की स्थिति है। हम तो कोई बात निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बात है। तो ऐसे इस असमंजस की स्थिति को कहते हैं सांप छछूंदर की गति होना। तो ऑप्शन आपका बेटा कौन सा है? थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। आँखों में सरसों फूलना। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे मेरे भाई, इसको याद कैसे करेंगे? आँखों में सरसों फूलना, क्योंकि ये जल्दी से तुम्हें याद नहीं रहेगा। आँखों में सरसों फूलना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? क्या ये है, ये विवेक ना होना, क्या गुस्से से आँखें लाल हो जाना, या धोखा देना, या आपका आदर भाव घट जाना? आदर भाव क्या कर जाना? घट जाना। क्या है इसका?
तो ध्यान रखो, आँखों में सरसों फूलने का मतलब जैसे आपका कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। सरसों जो होती है आप जानते हो बहुत उसके महीन महीन दाने होते हैं, और कोई बच्चा खेल रहा है धीरे से उसकी आँख में चली गई, और आप जानते हो आँख में हल्का हल्का पानी भी रहता है, उसमें क्या होता है वो सरसों जो है वो आँख में फूलने लगी। क्या करने लगी, वो फूलने लगी। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चा जो है वो सरसों में खेल रहा था, वो नहीं जानता कि ये हमारे कान में चली जाएगी, ये हमारी आँख में चली जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इतना विवेक नहीं है। तो बेटा ये याद हो जाएगा आपको, उसके अंदर इतना विवेक नहीं है कि वो इस बात को जान सके कि ये सरसों के दाने मेरे कान और आँख में चले जाएंगे, इस बात को वो नहीं समझता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, विवेक नहीं है, उसके अंदर विवेक नहीं है। तो देखो आंसर आपको हो गया विवेक ना होना। क्लियर हुआ, याद रहेगा आपको, हमेशा याद रहना चाहिए विवेक ना होना। यस। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी इसका मतलब पर्यायवाची शब्द, कभी भी समानार्थी पूछ लिया जाए उसका मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, हाँ। उन्मूलन, क्या किया जा रहा है, उन्मूलन, है ना। तो उन्मूलन के लिए हम लोग, उन्मूलन का क्या हो जाएगा, उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना। तो इसका पर्यायवाची देखो, उन्मूलन का एक हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा, उखाड़ फेंकना। क्या, उखाड़ फेंकना, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना, तो उसका उन्मूलन कर देना। तो ये है उन्मूलन का। यदि आपका यदि विलोम पूछ लेता, यदि विलोम पूछ लेता तो आप वहाँ कर देते कौन सा, आप वहाँ रोपण कर देते। क्या, रोपण। यदि विलोम पूछ लेता तो आप रोपण कर देते। विलोम नहीं पूछा उसने, पर्यायवाची पूछा, समानार्थी पूछा है, तो आपका उखाड़ फेंकना हो जाएगा। ठीक है, अपमान नहीं होगा, क्योंकि अपमान का जो पर्यायवाची होता है वो आप कह देते हो तिरस्कार। क्या कह देते हो, तिरस्कार कह देते हो, है ना। अवहेलना कह देते हो, अवहेलना, अवहेलना कर दी आपने, हमारी अवज्ञा कर दी। क्या कर दी, आपने हमारी अवज्ञा कर दी, आपने हमारा तिरस्कार कर दिया, आपने हमारी अवहेलना कर दी, अवज्ञा कर दी। ये आपके इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। समानता जानते हो, समानता को आप लोग बराबरी बोलते हो। क्या बोलते हो, अरे बराबरी हो गई, समतुल्यता है, या तुल्यता या समतुल्यता, बराबरी के लिए समानता वर्ड आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो कौन सा, ये यहाँ पे दिया गया है, कौन सा है, ये दिया गया है मकान गिर जाने का। मकान गिर जाने का क्या, इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, संदेह है। तो संदेह की जगह पे हमें क्या डालना है, मकान गिर जाने का संदेह है। संदेह की जगह पे क्या लिखेंगे हम, संदेह की जगह पे हम शोक लिख सकते हैं। क्या, शोक लिख सकते हैं, डर लिख सकते हैं, लोभ लिख सकते हैं, भ्रम लिख सकते हैं। तो मकान गिर जाने का क्या होता है, अरे किसी अनिष्ट होने की, हमेशा अनिष्ट होने का हमेशा डर होता है अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन एक है, कौन सा, डर। कोई गलत कार्य होने की जब शंका आपके अंदर हो कि गलत कार्य हो जाएगा हमारे साथ, ऐसा हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर का डर होता है। आपका बच्चा जो है वो आप मोटरसाइकिल लेके मार्केट में निकलता है, आपको डर बना रहता है, एक संदेह बना रहता है कि कहीं इसकी गाड़ी किसी से टकरा ना जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या है, डर है। तो मकान गिर जाने का संदेह नहीं होता है, क्या होता है, डर होता है। तो यहाँ ऑप्शन सेकेंड आपका राइट है ना। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देखा नहीं जा सकता। जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए हम कौन सा वर्ड चुनेंगे, जो देखा नहीं जा सकता। अरे जिसको आप देख नहीं सकते, अरे वो चीज़ें जो देख नहीं सकते, जो देखी नहीं जाती, वो कैसी चीज़ें हैं, वो अदृश्य चीज़ें हैं। ना दिखाई देने वाली चीज़ें जो होती हैं वो अदृश्य होती हैं। हाँ, दृष्टिहीन व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति वो होता है जो देख नहीं सकता। दृष्टि जो देख नहीं सकता उसके लिए ये वर्ड नोट करते हैं, नहीं सकता। जो देख नहीं सकता मेरे भाई, जो देख नहीं सकता वो दृष्टिहीन है ना। यस, जो देखा नहीं जा सकता है ना, जिसको देखा
जो देख नहीं सकता वो दृष्टिहीन है, जिसको देखा नहीं जा सकता वो अदृश्य है, और दृश्य जिसको देखा जा सकता है वो दृश्य है। द्रष्टव्य जो दिखाई देने योग्य हो, द्रष्टव्य क्या होता है, हाँ द्रष्टव्य जो, यस द्रष्टव्य दिखाई देने योग्य, द्रष्टव्य को कहेंगे दिखाई देने योग्य, है ना, हाँ दिखाई देने योग्य, जो दिखाई देने योग्य है वो आपका क्या है, वो आपका द्रष्टव्य है, दिखाई देने योग्य आपका द्रष्टव्य है। दृश्य आप जानेंगे हो, अदृश्य जो देखा नहीं जा सका, जो देखा जा सकता है वो दृश्य, जो देखा जा सकता है, जो देखा जा सकता है ना, यस वो आपका दृश्य है, जो देखा जा सकता है वो दृश्य है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए वाला, कौन सा आपका, ए वाला ऑप्शन आपका सही है ना, यस, है ना, यस। अगला देखो, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में जा सकता है। हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में क्या किया जा सकता है। सूत्र शब्द कहीं ना कहीं कीवर्ड है, आपको पता है कि सूत्र शब्द कहीं ना कहीं कीवर्ड है। इसका मतलब हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में क्या किया जा सकता है, पिरोया जा सकता है, ना कि फंसाया जा सकता है, ना कि बांधा जा सकता है, न डाला जा सकता। उसे हम कहते हैं क्या, हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। एकदम माला की तरह जो है उसको पिरोया जा सकता है, एक साथ गूंथा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, गूंथा जा सकता है ना, यस। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। राम ने मुझे पुस्तक की, तो राम ने मुझे पुस्तक क्या वितरित की, है ना, क्या प्राप्त की, समर्पित की या समर्पण। तो राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की, कौन सा, समर्पित की। राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की। समर्पित करने का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ देना, किसी को कोई चीज़ देने को हम लोग कहते हैं क्या, समर्पित करना। जब कोई चीज़ किसी व्यक्ति को आदर पूर्वक दी जाती है, सम्मान सहित भेंट की जाती है, तो उसे हम समर्पित करना कहते हैं, ठीक है, यस। समर्पण जो है किसी को कोई बहुत बड़ी वस्तु देना, उसे समर्पण का कहते हैं। क्या कहते हैं, समर्पण। तो यहाँ सही ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। अगला, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। इसमें अब लिखा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, का चयन करिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो बताओ, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, है ना। अब बताओ, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए या ठंडे घड़े का पानी पिलाइए। अरे भैया, कोई ठंडे घड़े का पानी थोड़ी पीता है, घड़े का ठंडा पानी तो सभी लोग पीते हैं, है ना, यस। तो ठंडा पानी घड़े का पिलाइए या पानी ठंडा घड़े का पिलाइए या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, यहाँ पे जो है घड़ा ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ कहा जाएगा घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। पानी कैसा हो, ठंडा हो, है ना, हाँ। ये नहीं कि शुद्ध गाय का दूध पिलाइए, नहीं, गाय का शुद्ध दूध पिलाइए, ऐसा होता है, ठीक है, यस। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, उसके निधन से देश की है ना अपूरणीय क्षति हुई है। उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई है ना। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, तो हमें त्रुटि ढूंढनी है। उनके निधन से देश की, ठीक है, अपूरणीय, ठीक है, क्षति हुई है। तो देखो यहाँ क्षति कहीं ना कहीं देश की, उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। तो हमें कहीं ना कहीं ये क्षति जो है ये इन्होंने इस तरह से लिखा है, क्षति माने होता है नुकसान, तो हमें क्षति इस तरह से लिखना चाहिए। क्योंकि एक वर्ड हमने पढ़ा है क्षतिपूर्ति। क्या पढ़ा है, क्षतिपूर्ति होता है। तो क्षति में आप जानते हो कौन सा, ये
कसा वाला छा लिखा जाता है, तो कसे है ना, कसती होता है, क्षतिपूर्ति कह देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है वो छतरी वाला छा होना चाहिए। तो ये क्षति किस ऑप्शन में है? अरे डी ऑप्शन में है। यहाँ पे यही गलती है, यहाँ पे छा वाला छा नहीं बनना चाहिए, छतरी वाला छा बनना चाहिए, क्षति हुई है ना। यस, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। इस बात को, ये ऑप्शन दिया गया है कि इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। तो क्या है इसमें? इस बात को कहने, इस बात के कहने में, ये गलत है। इस बात के कहने में नहीं, इस बात को कहने में। बात के नहीं होता, बात हमेशा को होता है। इस बात को हमें करना है, इस बात को कहना है, तो इस बात को होता है। तो को आपका ये ऑप्शन, इस बात को, ये कौन से में जाएगा? ये पहले वाले में जाएगा। पहला आपका कहाँ है? ये तो ऑप्शन कौन सा है? चौथा ऑप्शन जो है आपका वो राइट ऑप्शन है। कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अरे विलोम चुनना है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शोक, शोक का विलोम चुनना। अशोभित, हर्ष, शोभित और विषाद। शोक माने जानते हो तुम, कष्ट होता है, दुख होता है, तो इसका विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? हर्ष। हर्ष माने आप जानते हो खुशी होता है। क्या होता है? हर्ष माने क्या होती है? खुशी होती है ना। हर्ष हम किसके लिए यूज करते हैं? खुशी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। विषाद, विषाद को हम लोग कहते हैं क्या? विषाद को हम लोग दुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषाद को हम लोग दुख बोलते हैं, है ना। ये तो ध्यान रखिए, ये विषाद आपका जो है ये पर्यायवाची है ना। ये शोभित है, उसका विलोम शब्द अशोभित होता है। हर्ष है ना, तो इसका शोक का क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। शोक और विषाद आपस में पर्यायवाची है ना। यस। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द शुद्ध है? ये खूब पूछा जाता है। संन्यास, संन्यास, संन्यास या संन्यास। तो ध्यान रखो बेटा, ये खूब पूछा जाता है। संन्यास, इसमें आधा ना भी बनाते हैं हम और ऊपर अनुस्वार भी लगाते हैं। तो संन्यास ऐसे लिखा जाता है। सन्यासी लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है, सन्यासी। इसमें दोनों जगह हमेशा कौन से दंती सा बनते, सन्यासी, है ना। तो सन्यासी और सन्यास इस तरह से लिखे जाते हैं। इसमें ना भी बनता है, अनुस्वार भी लगता है, ध्यान रखना है। सन्यास को इस तरह से लिखना है ना। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो कौन सा है? गुरुजनों पर श्रद्धा करो। गुरुजनों पर क्या करो? गुरुजनों पर श्रद्धा करो। तो भाई श्रद्धा के साथ जो वर्ब इन्होंने जोड़ी है करो, क्या श्रद्धा के साथ करना वर्ब आती है क्या? ये श्रद्धा जो है, ये आपका जो श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ क्या करना वर्ब लगती है क्या? श्रद्धा के साथ आप जानते हो करना वर्ब नहीं, श्रद्धा की नहीं जाती है। श्रद्धा हमेशा बेटा रखी जाती है। श्रद्धा वर्ब के साथ रखना आता है। तो कहते हैं गुरुजनों पर श्रद्धा बना करो। गुरुजनों पर हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, है ना। यस, तो श्रद्धा ये आपका सही है। अगला, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। चुनाव में अपना मत देते हैं, अरे भैया चुनाव में अपना मत नहीं देते हैं। जब इलेक्शन वगैरह होता है तो हम अपना मत डालते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस मत डालने की क्रिया को क्या कहते हैं? अरे भाई मतदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मत डालने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मतदान कहते हैं। चलो भैया मतदान हो रहा है, हम लोग भी चलते हैं, मतदान कर लेते हैं, तो मतदान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मतदान कहते हैं, ना कि मत विभाजन कहते हैं, ना मताधिकार, है ना। ये तो मत देने का अधिकार की जब बात करें तो उसे मताधिकार कहते हैं। जो हम लोग चुनाव में अपना मत देने की क्रिया है उसे मतदान बोला जाता है। ठीक है।
अब देखो भाई, ये पैसेज आ चुका है, पैसेज को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। धरती वह है जो क्या करती है? धरती हमेशा, जो धरती माँ है वो हम लोगों को धारण करती है, कहीं ना कहीं गमन करती है, ले जाती है, कहीं ना कहीं चक्कर कटवाती है, ग्रहण करती है, धारण करती है। धरती वो है जो सब लोगों को धारण करने का काम करती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है। अगला, धरती वह है जो धारण तो हो चुका, यहाँ पे हमने भर दिया, धारण कर दिया। सब इस पर रहते हैं। सब कौन रहते हैं? सब पक्षी इस पर रहते हैं, सब लोग इस पर रहते हैं, सब जीव इस पर रहते हैं, सब पशु इस पर रहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सब पक्षी कह दोगे तो लोग भी तो रहते हैं, यदि सब लोग कह दोगे तो फिर पक्षी भी तो रहते हैं, सब पक्षी या पशु कह दोगे तो पक्षी भी तो रहते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा शब्द हम इसमें चुने जो सभी लोगों के लिए रह दें। हम कह दें कि सब जीव, किस पे? सब जीव पृथ्वी पर इस पर रहते हैं। जीव में पशु भी आ जाएगा, जीव में आपका लोग भी आ जाएगा, जीव में आपका पक्षी भी हो जाएगा, क्योंकि पक्षी, लोग और पशु ये सब जीव के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पर सब जीव इस पर रहते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा? सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अगला, उनका पालन पोषण करके उनकी रक्षा करती है। पृथ्वी क्या करती है? उनका पालन पोषण करती है, सभी जीवों का, और रक्षा करती है। धर्म भी हमें करता है, धर्म भी हमें क्या करता है? धर्म भी हमें पालन करता है, धर्म पालन करता है, धर्म ग्रहण करता है, धर्म पोषण करता है, धर्म धारण करता है। अरे हम लोगों को धर्म तो धारण करना ही होता है, तो धर्म भी हमें धारण करता है। यस, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो है वो हो जाएगा कौन सा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन आपका राइट। धर्म हमें धारण करता है ना भाई। अगला, धर्म भी हमें धारण करता है। धर्म ना हो तो हम काम ना कर सकें, बिल्कुल सही। अथवा हम जो धारण करते हैं, देखो धारण वाली बात आ गई, हम जो धारण करते हैं, मन में निश्चय कर लेते हैं, वह क्या है? धर्म है, संकल्प है, कर्म है, प्रेम है। जो हम निश्चय कर लेते हैं, मन में निश्चय कर लेते हैं, वह क्या है? वह भी धर्म है। क्या है? वह भी धर्म है। ठीक है। जो हम लोग निश्चय कर लेते हैं, जो हम लोग धारण कर लेते हैं, वो भी क्या है? वो भी धर्म है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला, धारण कर लेते हैं वह धर्म है। चंद्र में जो शीतलता है, स्नेह है, वह हम में शांति उत्पन्न करता है। आकाश विस्तार है, जिससे हम के विस्तार की प्रेरणा पाते हैं। आकाश जो है वो विस्तार है, उससे हम काहे की प्रेरणा पाते हैं? संस्कृति की, न मस्तिष्क की, चित्त की, या फिर संस्कार की। तो आकाश से हमें क्या मिलता है? हमें चित्त के विस्तार की प्रेरणा मिलती है। तो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन कौन सा? सी वाला सही होगा, कि इससे चित्त के विस्तार की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आकाश जो होता है वो बहुत विस्तृत होता है, तो उससे कहीं ना कहीं अपने चित्त के, अपने विचारों को विस्तार की प्रेरणा मिलती है, कि हमें अपने विचारों को, अपने चित्त को विस्तार करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का हिंदी का SSC GD सफल बैच के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 01 है ये हमारा। ठीक है। और आपको बराबर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करा के आपका सारा कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा डिफेंस इंस्टीट्यूट के साथ, और मुझे पता है आप लोगों का प्यार हमें बराबर मिल रहा है ना, और हम आपके लिए तहे दिल से मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।